मेरे प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके परिवार में आपको परमेश्वर ढेर सारी आशीष दे। परमेश्वर आपके दुख को दूर करेगा। तो इसी प्रकार परमेश्वर में बने रहना और इस वीडियो को अंत तक देखना। परमेश्वर आपके जीवन से सारी विपत्तियों को दूर करेगा। चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। जैसे कि निर्गमन 33 के 12 में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा है। परमेश्वर से कहता है, मूसा यहोवा अर्थात परमेश्वर से कहता है, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। क्या मूसा ने परमेश्वर से कहा, तो भी तूने मुझे नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेज रहा है, तो भी तेरी कही हुई बात तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ। तो जी मेरे प्रियो, जिस प्रकार मूसा ने प्रभु परमेश्वर को अपने परमेश्वर की बातें, उसकी हर आज्ञा को अपने चित्त में, अपने हृदय में, अपने दिल में बसाया है, दिमाग में रखा, इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की हर विधियों को, हर उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को, जो उसकी आज्ञा है उसे हम क्या करें, परमेश्वर की हर आज्ञा को माने, उस पे चले, तो प्रभु क्या हमारा उद्धार करेगा। क्योंकि इस जगत में परमेश्वर ही उद्धार करने वाला है, परमेश्वर उद्धार करता है। इसी प्रकार हम परमेश्वर के हर वचनों में बने रहें। 14 में यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। यहोवा अर्थात परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, अगर तू हमारे साथ न चले तो हमें इससे आगे न ले जा। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, उस पे भरोसा करेंगे, उसकी हर विधियों को मानेंगे, तो क्या प्रभु हमारे साथ चलेगा। हमारी हर विपत्तियां, हर मुसीबतों को परमेश्वर दूर करेगा, सारे बंधन को तोड़ देगा। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना, अन्यथा किसी संसारियों के मूर्तियों के अनुसार नहीं चलना है। क्योंकि जो संसारियों के देवी देवताओं हैं, मनुष्यों के, वो एक इंसान है, वो कोई देवी देवता नहीं है। वो थोड़ा सा शक्ति प्राप्त किए और अपने कर्मों से लोग उन्हें भगवान मानने लगे, लेकिन वो भगवान नहीं, वो इंसान है। हमें इंसानों की पूजा नहीं करनी, इंसान से हमें प्रेमता नहीं रखना, हमें अपने बनाने वाले से प्रेमता रखना, जो हमें बनाया है, जो माँ के गर्भ में डाला और उसमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, हमें नया जीवन, नई प्रकाश, नई ज्योति दिखाई है। तो जी मेरे प्रियो, हमें इसी प्रकार परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर से हर बातें, हर क्लेश मुसीबत, जो हमारे दिक्कत परेशानियां, हम परमेश्वर से कहेंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा। 17 में यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा। यहोवा अर्थात परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी
उसकी चर्चा तूने की है, करूँगा क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि ये काम भी मैं करूं क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। क्या परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि मूसा पे थी। मूसा परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसकी हर विधियों को मानता था, उसके हर आज्ञाओं को मानता था, उस पे चलता था। तो जी मेरे प्रियो, इसी प्रकार जिस प्रकार मूसा ने परमेश्वर से प्रेम रखा, परमेश्वर का संग चला, इधर उधर नहीं घूमा, इधर उधर किसी के बहकावे में नहीं पड़ा, तो जी मेरे प्रियो इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के संग रहना है, उसके संग संग चलना है। परमेश्वर ने कहा है मैं निरंकार हूँ, मैं ही आकार हूँ, और कहीं ढूंढना देखो बेकार है। तो हम परमेश्वर को ही ढूंढें और हम किसी को न ढूंढें, और कहीं जाएंगे तो हम उद्धार नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर में हमें बने रहना है। पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर फिरेगा। हम अपने मन को शुद्ध करें और मन सोच विचारों से अच्छे रहें, भली भांति चौकसी से चौकस होके परमेश्वर से प्रार्थना और विनती प्रार्थना करें, परमेश्वर पे बने रहें, उसके विश्वास पे। परमेश्वर कहता है तू मुझ पे नहीं मेरे कामों के द्वारा विश्वास कर। तो हमें परमेश्वर पे भी तो विश्वास करना, उसके कामों के द्वारा भी विश्वास करना है, क्योंकि मेरे प्रियो उद्धार सिर्फ परमेश्वर से है। इस संसार में किसी अन्य मनुष्य के देवताओं में नहीं है। तो हमें परमेश्वर पे बने रहना है, तब परमेश्वर हम हमारे नाम को अपने दिमाग में, अपने चित्त में, अपने हृदय में बसाएगी कि मेरी बेटी बेटा जो मेरे पीछे हैं उन्हें कोई घटी कमी नहीं होने देगा। जो परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें किसी चीज की घटी कमी नहीं होने देगा, कोई विपत्तियां हम पे नहीं पड़ेंगी। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर से बने रहेंगे और परमेश्वर में चलते रहेंगे। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने परमेश्वर से कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए मुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। जब हम परमेश्वर से विनती प्रार्थना करें, परमेश्वर बने रहेंगे, विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमारे संग संग चलेगा और हमें अपनी भलाई, अपनी करुणा दिखाएगा, ताकि हमारा तो उद्धार हुआ, हमें परमेश्वर ने उद्धार दिया, हम विश्वास किए, हमारे द्वारा परमेश्वर सबका उद्धार करेगा, सबको महिमा दिखाएगा। तो क्या अपनी महिमा हमारे पर रहकर दिखाएगा परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर में बने रहना है। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार कराऊंगा। परमेश्वर कहता है कि और तेरे सम्मुख रहकर यहोवा नाम का प्रचार कराऊंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। परमेश्वर ने कहा जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर निर्बुद्धियों को चुनता है, बुद्धिमानों को नहीं। जो हम निर्बुद्धि है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, हम एकदम विपत्तियों में ग्रसित हैं, एकदम दुख में तकलीफ में पड़े हैं, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर कहता है तू मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें सुरक्षित रखेगा और हमें हर विपत्तियों से दूर करेगा। कब? जब हम परमेश्वर की बात मानेंगे, तब
तभी परमेश्वर हम पे अनुग्रह करेगा, अपनी दया दिखाएगा, अपनी महिमा दिखाएगा, हमें अपना अच्छा मार्ग दिखाएगा। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इसी प्रकार परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर से नित विनती और प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, तो हमें परमेश्वर से विनती और प्रार्थना मिलकर विनती और प्रार्थना करेंगे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहन ने प्रभु की वचन सुनकर आशीष पाई है। तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हे हमारे स्वर्गीय पिता, पवित्र सामर्थ दी छुटकारा करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपको पिता अपनी अद्भुत करुणा में लेने वाले, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, तेरे प्रशंसा करती है, तारीफ करती, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, जो तूने हमें संभाला, दिन में हमें संभाल कर रखा प्रभु, हर विपत्तियों से, हर मुसीबतों से, हर क्लेशों से हमें तूने छुटकारा दिलाया, हर विपत्तियों से बचा के रखा प्रभु। तेरा हम इस बात का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें अच्छा सा जीवन दिया, अच्छा नई ज्योति दिखाई, नए प्रकाश दिखाया प्रभु। तेरा इस बात का हम धन्यवाद करते हैं, अच्छा सा दिन दिया, अच्छे से शाम दिया प्रभु, आपने अच्छे से हमें संभाला और हर चीज से बचाया पिता, बड़ी से बड़ी बीमारियों से तूने हमें छुटकारा दिया, हमें बचाया पिता। तेरा इस बात का मैं धन्यवाद करती हूँ हे पिता परमेश्वर। जो भाई बहन तेरे अनुग्रह में आना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी ओर आना चाहते हैं प्रभु, उन सबको चुन ले। जो भाई बहन विपत्तियों में ग्रसित है प्रभु, उनको चुन ले और अपनी ओर ले आ, अपनी चरणों में ले आ पिता परमेश्वर, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए पिता परमेश्वर, वो भी अच्छी जिंदगी जीने लगे प्रभु। हे पिता, तू कितना महान है, तू हम सबसे कितना प्रेम करता है, तू हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर। तू बहुत महान है पिता, तू करुणामय है, तू दयावान है पिता। हे प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम भाई बहनों से, हम सब लोग से जो गलतियाँ भूल चूक हुई है पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करना, माफ करना पिता परमेश्वर। हम अपनी गलतियाँ आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमें क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। तू तो क्षमा का दाता है पिता परमेश्वर, तू दयालु है। तूने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो किसी बात की घटी और कमी नहीं रहेगी उसको, और वो कभी दुख तकलीफ में नहीं रहेगा, किसी चीज से उसको डरना घबराना नहीं पड़ेगा। तो जी मेरे पिता परमेश्वर, तू बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु। नई ज्योति, नई प्रकाश हमें दिखाता है, जो जीवन हम इससे पहले व्यतीत कर चुके हैं पिता परमेश्वर, उस जीवन से अच्छा हम इस जीवन बहुत अच्छा व्यतीत कर रहे हैं प्रभु। इसी प्रकार हमें संभाल कर रखना पिता परमेश्वर। हे प्रभु, मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करते हूँ पिता परमेश्वर, जो भाई बहन क्लेश मुसीबत में है प्रभु, जो पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा तकलीफ में है पिता, तूने कहा मैं बुद्धिमानों को नहीं निर्बुद्धियों को चुनता हूँ प्रभु। हमारे ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी पिता परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि दिया और हमें चुना पिता परमेश्वर। फिर हमने सत्य जाना, सत्य ने हमें स्वतंत्र किया पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम तुझसे मांगे तो क्या मांगे पिता, तू तो बिना मांगे ही हमें सब कुछ देता है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात का पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। तूने हमें अपने संग रखा और पिता परमेश्वर तू हमारे साथ साथ रहता है, हम जिधर भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हर मुसीबत तू हमें बचाता है पिता परमेश्वर। तेरा इस बात का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिताजी।
तू महान है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता, जो भाई बहन इस वीडियो को सुन रहा है पिता परमेश्वर, इसी वक्त से उससे सारी गरीबी, सारी क्लेश, सारी मुसीबतें सब दूर हो जाए पिता परमेश्वर। पिता, इसी वक्त से वो आशीषित हो जाए और अच्छा भला चंगा हो जाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर, तूने ऐसा कर दिया। हे मेरे खुदावंत, तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तू महान है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन।